Hello students, good morning. My name is Sumit Ghosh. Today in this video we will study the 7th chapter of Standard 5 and the name of the chapter is The Abraham Prize. The Abraham Prize is a story about a small boy who is wrongly accused of cheating in an exam. एब्राहम प्राइस ये एक कहानी है एक छोटे से लड़के की जिसको गलत फहमी के कारण उसे एग्ज़ाम में चीटिंग के लिए पकड़ा गया। असल में वो चीटिंग नहीं कर रहा था, बट ऐसे कोइंसिडेंस हुए कि लगा कि वही चीटिंग कर रहा है और उसे एग्ज़ाम से निकाल दिया गया। इनिशियली ही इज़ हार्ट ब्रोकन बट देन ही कम्स बैक विद प्रूफ ऑफ हिज इनोसेंस। पहले तो उसका दिल टूट गया क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में अगर चीटिंग करते हुए पकड़े जाए और आपको निकाल दिया जाए तो बहुत दुख होता है। जब आप चीटिंग नहीं कर रहे होते फिर भी आपको अगर इसी कारण से निकाला जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो कुछ देर के बाद क्या हुआ, वो कुछ देर के बाद वापस अपने क्लासरूम में आया प्रूफ के साथ कि वो चीटिंग नहीं कर रहा था, कोई और चीटिंग कर रहा था। ओके और अपने इनोसेंस को उसने प्रूफ किया। द टीचर गिव्स हिम अनदर चांस एंड ही टॉप्स द एग्ज़ाम। और टीचर ने फिर उसे एक और मौका दिया, एक और अवसर दिया और वो उस एग्ज़ाम में टॉप किया। दिस चैप्टर टेल्स अस व्हाट वी शुड ऑलवेज फाइट फॉर व्हाट इज़ राइट। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से हमें ये पता चलता है, ये चैप्टर हमें ये बताता है कि हमें हमेशा जो सही है उसके लिए लड़ना चाहिए। सही है उसके लिए हमेशा लड़ो, लेकिन गलत के लिए झूठ मूठ का नहीं लड़ना चाहिए। हमें हमेशा जो सही है उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। अगर किसी सही के साथ गलत किया जा रहा है तो उसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड दिस चैप्टर। द टीचर वॉकड इन टू द क्लास विद अ स्पेशल अनाउंसमेंट। टीचर क्लासरूम में आए एक स्पेशल अनाउंसमेंट के साथ। वेल डियर चिल्ड्रन, नेक्स्ट ट्यूसडे वी हैव अ स्पेशल एग्जाम इन इंग्लिश। सी शेड स्माइलिंग। तो टीचर ने कहा हंसते हुए कि अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अगली मंगलवार को एक इस इंग्लिश का एक स्पेशल एग्ज़ाम होगा। ओके। A long time ago, a boy called William Abraham studies in this school. बहुत लंबे समय पहले, बहुत ही समय पहले इसी स्कूल में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम था विलियम एब्राहम। He passed out of this school and became a renowned doctor. वो इसी स्कूल से पास आउट हुआ और बाद में जाकर के एक बहुत ही नामी एक डॉक्टर बना। Every year the boy who scored the highest in a special English exam is awarded a prize named after Dr. Abraham. तो जो स्टूडेंट भी इस एग्ज़ाम में टॉप करता है उसे उस स्टूडेंट के नाम का, विलियम एब्राहम के नाम का प्राइज़ दिया जाता है, डॉक्टर एब्राहम के नाम का प्राइज़ दिया जाता है। ऑल द स्टूडेंट्स वर वेरी एक्साइटेड। सारे स्टूडेंट्स बहुत ही एक्साइटेड थे। अ स्पेशल प्राइज़, हाउ वंडरफुल। एक एक बहुत ही खास तोहफा, उपहार, कितना अच्छा है। दे मर्म्ड। सब लोगों ने एक दूसरे से फुसफुसाया, बात की। ऑन ट्यूसडे, अब ट्यूसडे का दिन है। ऑल द चिल्ड्रन केम प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम। सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के लिए तैयार होकर के आए थे। एग्ज़ाम से पहले सारे के सारे स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, आप लोग भी तैयारी करते हैं। उसी प्रकार सारे स्टूडेंट्स इस स्कूल के उस स्पेशल इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए तैयारी करके आए थे। देयर आर 20 क्वेश्चंस इन ऑल। इस स्पेशल इंग्लिश एग्जामिनेशन में 20 क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चंस थे? 20 क्वेश्चंस थे। यू विल गेट 1 hour to write the exam and remember no cheating, said the teacher. टीचर ने कहा कि there are 20 questions in all. इस पूरे एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चंस हैं। सभी को इन 20 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए 1 hour का, 1 घंटे का समय मिलेगा। और याद रहे, चीटिंग नहीं करना। द एग्ज़ाम बिगन। अब एग्ज़ाम शुरू हुआ। ऑल द स्टूडेंट्स बिगन टू राइट इन earnest. सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर दिए। शॉन टू picked up his pencil and began to answer. शॉन ने अपने पेंसिल को उठाया और वो आंसर लिखना शुरू कर दिया। He quickly finished the first 15 क्वेश्चन। उसने तुरंत ही पहले 15 क्वेश्चंस को लिख लिया। 20 क्वेश्चंस थे टोटल, जिसमें से उसने 15 क्वेश्चंस को लिखा। He was engrossed
in writing his paper when a piece of folded paper landed on his table. तभी क्या हुआ, वो लिखने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त था, तभी अचानक से एक पेपर का मुड़ा, मतलब एक पेपर का टुकड़ा उसकी टेबल पे आकर के गिरा. शॉन नर्वसली लुक्ड अराउंड. स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स में ऐसे होते हैं ना कि अगर आपके सामने, जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मैं जब भी इन्विजिलेशन में जाता हूँ तो मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि कोई भी पेपर का टुकड़ा या वैसा कोई भी चीज़ किसी भी स्टूडेंट के सामने ना हो, है ना. क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वैसे ही पेपर्स में चिट बना करके उसके बाद एक दूसरे को पास करते हैं और चीटिंग करते हैं. तो शॉन इस बात से उसको देख कर के नर्वस हो गया कि अगर कोई पेपर का टुकड़ा यहाँ पे है, अगर टीचर देखेंगे तो टीचर को क्या लगेगा कि मैं किसी से मांगा हूँ आंसर चीटिंग करने के लिए. उसे वही लगा. शॉन नर्वसली लुक्ड अराउंड. जैसे ही वो पेपर का टुकड़ा उसके टेबल पे गिरा, शॉन बहुत ही नर्वस होकर के अपने चारों तरफ देखने लगा कि असल में इसे किसने फेंका है. ही सॉ वन ऑफ हिज क्लासमेट. उसने देखा कि उसका एक क्लासमेट नेट बाइटिंग हिज पेन एंड लुकिंग एट हिम. वो अपने पेन को चबा रहा था और शॉन की ओर देख रहा था. शॉन अनईजली ओपन द नोट. शॉन ने बहुत ही चुपके से, डरते हुए उस नोट को ओपन किया. इट रीड, व्हाट इज़ द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11. और उस पेपर में क्या लिखा हुआ था, फोल्डेड पेपर में क्या लिखा हुआ था कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है. ओके. शॉन गेव नेट एन एंग्री लुक एंड शोक हिज हेड. तो ये देख करके शॉन, अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जब एग्ज़ामिनेशन का टाइम होता है या और भी टाइम, वो अपने ही पढ़ाई में व्यस्त होते हैं, उनको किसी दूसरे से मतलब ही नहीं होता है ना. वो हमेशा पढ़ते रहते हैं. एग्ज़ाम में भी जो पढ़ के आते हैं अपनी साइड से बस वही लिखते हैं. ऐसा नहीं कि इससे पूछ के लिखे, उससे पूछ के लिखे, वो वैसा नहीं था. ना ही वो किसी को बताते हैं, ना ही वो किसी से पूछते हैं. तो शॉन भी उसी टाइप का लड़का था. तो शॉन ने नेट की ओर मतलब बड़ी बड़ी आंखों से देखा और अपना सर को हिला करके ना कहा. ही फोल्डेड द पेपर एंड थ्रू इट बैक एट नेट. तो शॉन ने उस पेपर को वापस मोड़ा और उसे नेट की ओर फेंका. क्योंकि वो पेपर नेट ने उसकी ओर फेंका था, तो वापस इसने उसे नेट की ओर फेंक दिया. व्हाट आर यू डूइंग, आस्क्ड द टीचर. तो टीचर ने शॉन को उस पेपर को फेंकते हुए देख लिया. तो पहले टीचर ने नहीं देखा कि वो पेपर नेट की ओर से शॉन के पास आया था, लेकिन जब शॉन ने उसे नेट की ओर वापस फेंका तब टीचर ने देखा. तब टीचर ने कहा कि क्या कर रहे हो, आस्क्ड द टीचर. टीचर ने शॉन से पूछा. द टीचर वॉक्ड अप टू नेट्स डेस्क एंड पिक्ड अप द पेपर. तब टीचर नेट के डेस्क तक गई और पेपर को उठाए. आई टोल्ड यू नॉट टू चीट, डिडंट आई. उन्होंने कहा, टीचर ने कहा शॉन से कि मैंने कहा था तुमसे कि चीटिंग नहीं करना है. मैंने कहा था कि नहीं कहा था. शी सेड टू शॉन. उन्होंने इस बात को शॉन से कहा. रीडिंग द नोट, सबमिट योर पेपर एंड लीव द हॉल इमीडिएटली. आई कैनॉट अलाउ यू टू फिनिश द एग्ज़ाम. टीचर ने कहा शॉन की ओर देखते हुए कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैंने सबसे पहले ही कहा था कि कोई भी चीटिंग नहीं करेगा. उन्होंने क्या कहते हैं, नोट को जब पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है. तो इसका मतलब क्या, वो चीटिंग करने के लिए ना पूछा गया था, वो आंसर पूछा गया था किसी और से. तो टीचर ने शॉन को कहा कि तुम चीटिंग कर रहे थे, इसलिए अपने पेपर को तुरंत सबमिट करो और एग्जामिनेशन हॉल छोड़ करके चले जाओ. मैं तुम्हें एग्ज़ाम को पूरा लिखने की अनुमति नहीं दे सकती. शॉन क्विकली सबमिटेड हिज पेपर एंड लेफ्ट द रूम. शॉन ने जल्दी ही पेपर को फिनिश किया और सबमिट किया एंड उस रूम से, वो क्लासरूम से वो बाहर चला गया. हिज आइज वर ब्रिमिंग विद टीयर्स. उसके शॉन की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, अब वो रोने ही वाला था. ही गॉट ऑन हिज बाइक एंड साइकिल डाउन द रोड एब्सेंट माइंडली. वो क्लासरूम से बाहर निकला, अपने बाईसाइकिल को लिया और मतलब बहुत ही तेज़ तरीके से, बहुत ही रेकलेसली चलाने लगा, एब्सेंट माइंडली चलाने लगा. बिफोर ही कुड रियलाइज ही क्रैश्ड इनटू एन ओल्ड मैन वॉकिंग डाउन द रोड.
जैसे ही उसे कुछ एहसास होता, उसे कुछ होश आता कि हाँ वो किस तरह चला रहा है, नहीं चला रहा है, तभी उतने में ही उसने एक सामने से जा रहे एक बुज़ुर्ग आदमी को उसने पीछे से हिट कर दिया। बोथ ऑफ देम फेल डाउन। जैसे ही उसने साइकिल से उस ओल्ड मैन को हिट किया, वो शॉन और वो ओल्ड मैन दोनों नीचे गिर गए। I am very sorry, sir, Sean said guiltily. I wasn't looking. शॉन ने जैसे उन्हें हिट किया तो उसकी गलती थी, उसने माना कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इधर देख ही नहीं रहा था, तो इसलिए गलती से मैंने आपको हिट कर दिया। दैट्स ऑल राइट, सेड द ओल्ड मैन। तो उस ओल्ड मैन ने कहा कि कोई बात नहीं। लेट मी हेल्प यू गेट अप, सेड शॉन। शॉन ने कहा कि मुझे आपकी मदद करने दीजिए आपको उठाने में। थैंक्स, बट टेल मी डियर बॉय, वाई आर यू नॉट एट स्कूल, इंक्वायर्ड द ओल्ड मैन। तो उस ओल्ड मैन ने थैंक्स कहा और उन्होंने उस लड़के से पूछा कि मुझे ये बताओ मेरे बच्चे कि तुम अभी इस वक्त स्कूल में क्यों नहीं हो। आई वॉज सेंट आउट ऑफ स्कूल सर, शॉन सेड विद टीयर्स इन हिज आइज। रोते हुए शॉन ने कहा कि मुझे स्कूल से मतलब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकाल दिया गया है। वाई सो, आस्क्ड द ओल्ड मैन। ऐसा क्यों, उस ओल्ड मैन ने पूछा। Soon Sean was narrating the entire incident to the old man. जल्द ही शॉन ने सारी घटनाक्रम को समझाया उस ओल्ड मैन को, उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। He told him all about Nate's note and how the teacher mistook him to be the cheater. तो उसने बताया कि किस तरीके से नेट ने उसकी ओर एक चिट को फेंका, एक पेपर का टुकड़े को फेंका, और किस तरीके से टीचर ने उन्हें गलती से, है ना, चीटर समझ लिया, है ना। द ओल्ड मैन लिसन पेशेंटली। उस ओल्ड मैन ने बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही ध्यान से उन्हें सुना। कैन यू प्रूव टू योर टीचर दैट यू डिडंट राइट द नोट, ही आस्क्ड। तो उस ओल्ड मैन ने शॉन से पूछा कि क्या तुम प्रूव कर सकते हो, क्या तुम ऐसा साबित कर सकते हो अपने टीचर को कि वो चीटिंग तुमने नहीं की है। शॉन थॉट फॉर अ मोमेंट। शॉन ने कुछ पल के लिए सोचा। Then he noticed a large pen in the old man's pocket. तभी शॉन ने उस ओल्ड मैन के पॉकेट में एक पेन को देखा। Oh yes sir, I can prove that I didn't write the note, he cried with joy. उसने खुशी से चिल्लाते हुए कहा कि oh yes sir, हाँ सर, मैं ऐसा साबित कर सकता हूँ कि उस नोट को मैंने नहीं लिखा है। Sean picked up his bicycle and rode like the wind. शॉन ने अपना बाईसाइकिल उठाया और हवा की तरह तेज़ी से चलाते हुए वो स्कूल वापस पहुंचा। ही रैन टू हिज क्लासरूम। वो अपने क्लासरूम की ओर दौड़ता हुआ गया। हिज टीचर वॉज मार्किंग द एग्ज़ाम पेपर्स व्हेन ही एंटर्ड द क्लासरूम। जब वो क्लासरूम में पहुंचा तो उनकी टीचर जितने भी एग्ज़ाम पेपर्स थे उनको वो मार्क कर रही थी, नंबर्स दे रही थी। मैम, आई डिडंट चीट इन द एग्ज़ाम। तो उसने कहा, शॉन ने कहा कि मैम, मैंने एग्ज़ाम में चीटिंग नहीं की है। आई कैन प्रूव इट, मैं ऐसा साबित कर सकता हूँ। राइट शॉन, शॉन ने चिल्लाते हुए कहा। द नोट वॉज रिटन विद अ पेन एंड आई ऑलवेज यूज़ अ पेंसिल। मैंने पहले भी कहा था स्टूडेंट्स कि शॉन ने पेंसिल लिया और अपना आंसर लिखना शुरू किया। मैंने ऐसा पहले भी कहा था, है ना। तो स्टूडेंट्स, तो शॉन ने कहा कि मैम, मैं हमेशा पेंसिल यूज़ करता हूँ लिखने के लिए। इनफैक्ट आई डोंट इवन हैव अ पेन। बोलता है इनफैक्ट मेरे पास पेन तक नहीं है। इफ़ यू लुकिंग एट द हैंड राइटिंग इन द नोट मैम, यू विल सी दैट इट्स नॉट माई हैंड राइटिंग एट ऑल। उसने कहा कि मैम, अगर आप नोट में अगर हैंड राइटिंग भी देखिएगा तो मेरा हैंड राइटिंग है ही नहीं। इन एनी केस आई हैड ऑलरेडी आंसर्ड क्वेश्चन 11। शॉन पॉज टू टेक अ ब्रेथ। और फिर उसने कहा कि अगर ये सब भी अगर कम है तो ये भी है कि मैं ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर तो लिख चुका हूँ। मैं तो क्वेश्चन नंबर 15 तक का आंसर लिख चुका हूँ, तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्यों पूछूंगा। इतना बोल करके वो सांस लेने लगा। एक लगातार उसने इतना सारा कहा। द टीचर लुक्ड एस्टोनिश्ड एंड चेक्ड शॉन्स आंसर पेपर एंड द नोट। फिर टीचर ने उसे ध्यान से सुन रही थी। फिर उसने चेक किया कि शॉन ने जो जो कहा
जो कहा शॉन ने क्या वो सही है कि नहीं है. शी सॉ दैट शॉन वॉज टेलिंग द ट्रूथ. तो टीचर ने पाया कि शॉन सही कह रहा था. शी सेड, फिर टीचर ने कहा, आई एम वेरी सॉरी शॉन, आई एम वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई शॉन. आई मेड अ मिस्टेक, मैंने एक गलती की. प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो. नाउ सिट डाउन एंड कंप्लीट योर पेपर. अब बैठ जाओ और अपना आंसर कंप्लीट करो, पेपर पूरा करो. डिलाइटेड शॉन सेट डाउन टू राइट. अब शॉन बैठ गया और लिखना शुरू किया. हु डू यू थिंक गॉट द हाइएस्ट मार्क इन द एग्ज़ाम? आपको क्या लगता है किससे मिला था इस एग्ज़ाम में हाईएस्ट मार्क? शॉन ऑफ कोर्स. इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क शॉन को ही मिला. ऑन द एनुअल डे, जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं सारे के प्राइजेस को उसी वक्त नहीं दे दिया जाता है. एनुअल डे के दिन सारे प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तो एनुअल डे के दिन व्हेन शॉन वॉकड अप टू रिसीव हिज प्राइज फ्रॉम डॉक्टर इब्राहिम, जब शॉन स्टेज पे चढ़ा अपना प्राइज़ लेने के लिए डॉक्टर इब्राहिम से, ही वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज. वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया, चौंक गया. क्यों चौंका वो? डॉक्टर इब्राहिम वॉज द सेम ओल्ड मैन ही हैड क्रैश्ड इनटू द अदर डे. ये उस दिन की बात है जिस दिन शॉन को एग्ज़ाम हॉल से निकाल दिया गया था और उसने अपनी बाईसाइकिल से एक ओल्ड मैन को हिट किया था. तो डॉक्टर इब्राहिम वही ओल्ड मैन थे. सो स्टूडेंट्स, नाउ वर्ड zoomer. The first one is renowned. Renowned, it means famous or eminent. The next one is murmured. It means said something in a low voice. The next one is earnest. It means with sincerely or seriously. The next one is engrossed. It means to be deep into something. The next one is brimming. It means be full of the point of overflowing. The next one is absent-mindedly. It means to lost in thought that one does not realize what one is doing. The next one is rode like in the wind. It means rode really fast. So students, that is for this chapter. Thank you.